असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान, इन सीटों पर लड़ेगी एआईएमआईएम। लोकसभा चुनाव। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर अभी उनकी पार्टी की कई दूसरे दलों से भी बातचीत चल रही है। फिलहाल पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। उन्होंने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी जल्द कर दिए जाने की बात कही। पटना, बिहार में एआईएमआईएम ने 11 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम ने बिहार की 11 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करने का निर्णय लिया है। पार्टी ने जिन 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, उसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, उजियारपुर, काराका, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और बक्सर संसदीय सीट शामिल हैं। एआईएमआईएम ने बताया कि अभी दूसरे दलों से भी सीटों पर तालमेल को लेकर उनकी बातचीत चल रही है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कि यह आरोप सही नहीं है कि पार्टी सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार उतारती है। उन्होंने कहा कि बिहार में एआईएमआईएम की ओर से बीजेपी, जेडीयू और कांग्रेस के खिलाफ कैंडिडेट दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी के खिलाफ भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तो लोकसभा चुनाव में आरजेडी के एक भी सांसद बिहार से नहीं है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि दलित मुस्लिमों का साथ सिर्फ वोट के लिए बिहार की पार्टियों ने लिया है और उनका शोषण किया है, लेकिन इस वर्ग को समाज में उनका हक, अधिकार और उनकी हिस्सेदारी कभी नहीं मिली। सीटों का चयन हो गया, अब प्रत्याशियों का फैसला जल्द। एनबीटी से बात करते हुए एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तर ईमान ने कहा, अभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, केवल 11 सीटों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। प्रत्याशियों का नाम भी जल्द सार्वजनिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम के पास कई मजबूत कैंडिडेट हैं, जिनके नाम को लेकर पार्टी नेतृत्व फैसला लेगा। अख्तरुल ईमान ने कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पर केवल दलितों और मुसलमानों का शोषण हो रहा है। उन्होंने कहा, दलित और मुसलमान ने वोट दिया लेकिन उनकी हिस्सेदारी तय नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जाति आधारित जनगणना के बाद ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि दलित और अक़लियतों की हिस्सेदारी समाज में सबसे कम है। उन्होंने दलितों और अक़लियतों के सरकारी नौकरियों में सबसे कम होने की भी बात कही। अख्तरुल ईमान ने कहा कि इस देश को कम्युनिज्म और सेकुलरिज्म ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इस देश में सबसे बड़ी